तुम वो बुराई करोगी जो तुमसे पहले जहान में किसी ने नहीं की, तुम इस बुराई में मुलव्वस होना चाहते हो। मुझे तुम पे कौम लूत के अमल का खौफ है। लअनल्लाहु मन अमिला अमल कौम लूत, फरमाया फाइल को भी कत्ल कर दो और मफऊल को भी कत्ल कर दो, चाहे वो मुफ्ती क्यों ना हो, चाहे वो शेखुल हदीस क्यों ना हो। अगर इस बुरे अमल में मुलव्वस पाया जाए, ऐसे दरिंदे को आप चौक पे लटका दें, सरेआम गोली मार दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ क़ाल लिक़ौमिही अतअतूनल फ़ाहिशता मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिन मिनल आलमीन। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामिईन व नाज़रीन, आज की जो मैं ये वीडियो बनाने लगा हूँ, बड़े ही दुख और तकलीफ़ के अंदर बैठकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। ये मेरी वीडियो तमाम मदारिस के तुलबा के लिए और बिलखुसूस उलमा के लिए, नौजवान उलमा के लिए है, और बिलखुसूस उन मौलवियों के लिए है जो इस तरह की दरिंदगी में पाए जाते हैं और इस तरह का बुरा फेल, बुरा अमल करते हैं। आए दिन सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की वीडियोस वगैरह मिलती हैं जिसमें इस तरह के हजरत साहब, इस तरह के दरिंदे और इस तरह के बेगैरत किस्म के लोग मुलव्वस होते हैं और पाए जाते हैं, और जिनकी वजह से दुनिया में उलमा का इमेज ख़राब होता है। उलमा का एहतराम है उसको कदगन लगता है, और ये अपनी जिनसी तस्कीन को पूरा करने के लिए नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक किस हद तक गिर जाते हैं कि खाना खुदा, मस्जिद, जिसके बारे में अल्लाह वहदहु ला शरीक कुरान मजीद में फरमाता है व अन्नल मसाजिदा लिल्लाहि ताला, ये मस्जिदें तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए होती हैं, इनमें तो सिर्फ अल्लाह का जिक्र किया जाता है, ये बनाई जिक्रुल्लाह के लिए जाती हैं। अल्लाह के घर में किस तरह का बुरा फेल करते हैं और किस तरह की ये घटिया हरकत करते हैं, और कुरान और सुन्नत में इन जैसों के लिए कितनी सख्त वईद आई हैं। और ये सबसे पहले जिस वक़्त ये अमल हुआ था तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा अतअतूनल फ़ाहिशता मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिन मिनल आलमीन, क्या तुम वो बुराई करोगी जो तुमसे पहले जहान में किसी ने नहीं की, तुम इस बुराई में मुलव्वस होना चाहते हो। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुने, सियासिता की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे तुम पे कौम लूत के अमल का खौफ है, मुझे खतरा है कि कहीं तुम कौम लूत के अमल में मुलव्वस ना हो जाओ, कौम लूत के अमल में न चले जाओ। और दूसरी हदीस पाक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लअनल्लाहु मन अमिला अमल कौम लूत, फरमाया अल्लाह दी उस ते लानत होवे, ओ लानती और मलऊन होवे जेड़ा कौम लूत वाला अमल करेगा, जो कौम लूत वाला अमल करेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की उस पे लानत हो। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस मकाम पे तुम इनको पालो जो कौम लूत के अमल में मुलव्वस हो, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उक़्तुलुल फ़ाइला वल मफ़ऊला भी, तो फरमाया फ़ाइल को भी कत्ल कर दो और मफ़ऊल को भी कत्ल कर दो। इतना सख्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म इरशाद फरमाया है। शेखुल हदीस क्यों ना हो, अगर इस बुरे अमल में मुलव्वस पाया जाए तो मेरा ये आप सबसे रिक्वेस्ट है, बल्कि हमारे जो मुक़्तदर लोग हैं उनके सामने दरख्वास्त है, ऐसे दरिंदे को आप चौक पे लटका दें, सरेआम गोली मार दें, ताकि इस तरह का कोई भी दोबारा मौलवी, कोई भी दोबारा शेखुल हदीस, इस तरह का नाम निहाद, कोई भी दोबारा इस तरह का मुफ्ती इस तरह की बेगैरती ना करे और मस्जिद का तक़द्दुस पामाल ना करे। लेकिन साथ साथ मैं इस बात की तंबीह करता चाहूँ, जहाँ पे ये सबूत हो जाए, पूरे शवाहिद मिल जाएं, उसको सज़ा देनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उलमा की पगड़ियाँ उछालना शुरू कर दें और उन पे झूठे बेबुनियादी इल्ज़ाम लगाकर उनको फंसाना शुरू कर दें। और अक्सर ऐसा ही होता है कि झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा के उलमा की पगड़ियाँ उछाली जाती हैं। हाँ, अगर वाकई वो मुजरिम हो और आपके पास एविडेंस और सबूत मौजूद हो तो ऐसे बंदे को
چوک پہ کھڑا کر کے گولی مار دینی چاہیے جو اس طرح کے گناہ میں ملوث ہو، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا اقتل الفاعل والمفعول بھی، فرمایا ایسا عمل کرنے والا جو فاعل ہو جو مفعول ہو، فرمایا ان دونوں کو تم قتل کر دو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان ہے، اور یہ حکمرانوں کو حکم ہے، حکمرانوں کو فرمایا گیا ہے، طاقتور لوگوں کو فرمایا گیا ہے کہ اپنے معاشرے کی صفائی کر دو، اور جو بھی اس طرح کا عمل میں ملوث ہو، اور ہمارے زمانے میں موجودہ زمانے میں اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ اکثر مولویوں کے آ رہے ہیں، لہذا میں کسی مولوی کو کلین چٹ نہیں دے رہا، بلکہ میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں جو بھی ملوث ہو، جو بھی پکڑا جائے، اور جس کا ثبوت مل جائے، شرعی ثبوت موجود ہو، شرعی ایویڈنس موجود ہو، ایسے بندے کو کوئی رعایت نہیں دینی چاہیے، چوک پہ کھڑا کر کے سولی پہ لٹکا دینا چاہیے، تاکہ یہ قوم کے لیے عبرت بن جائے، دوسروں کے لیے عبرت بن جائے کہ اپنی جنسی تسکین کے لیے تم لوگ کس قدر گر جاتے ہو، تم اسلام کو بدنام کر دیتے ہو، تم مذہب کو بدنام کر دیتے ہو، تم مسجد کا تقدس پامال کر دیتے ہو۔ لہذا ایسے لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے، اور کڑی سے کڑی سزا دے کر قوم کے لیے عبرت کا نشانہ بنا دینا چاہیے۔